Hello everyone. Our next part is achievement of Mendeleev periodic table. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को. ठीक है, अब इसके अचीवमेंट्स चेक करते हैं हम लोग, क्या इसके अचीवमेंट थे. While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. अचीवमेंट में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स जो इन्होंने की थी वो क्या थी कि यहाँ पे इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो इन्होंने ये बोला था कि इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एलिमेंट वर अरेंज. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ी यहाँ पे आपको अगर टेबल में देखने को मिलेगी वो क्या है. जैसे आप यहाँ पे पूछेंगे कोबाल्ट पे, देखिए ये कोबाल्ट पे 58.93, इसका एटॉमिक मास क्या है 58.93 है. लेकिन यहाँ पे अगर आप निकल को देखेंगे तो इसका एटॉमिक मास इस कोबाल्ट से कम है, देखिए 58.71. तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक यहाँ पे आ गई, देखिए है ना. इन्होंने बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एलिमेंट्स आर अरेंज, बट यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं तो ये निकल यहाँ पे बाद में आया लेकिन कोबाल्ट पहले आ गया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ होना चाहिए था. तो ये एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे इनको मिली है. तो द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर. तो इन्होंने ये सीक्वेंस किस बेसिस पे बनाया, सिमिलैरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इन्होंने ये आगे पीछे किया है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए बोल रहा है कोबाल्ट जो है 58.9 है, अपीयर्ड बिफोर निकल, ये पहले आ गया. ठीक है, इसके बाद कुछ और एनोमली देखते हैं हम यहाँ पे. फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स. अब इसके अलावा यहाँ पे इसमें आपको गैप दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ गैप दिख रहे हैं, गैप है ना, ये जो गैप है ये गैप क्यों छोड़े इन्होंने. मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड. उन्होंने ये गैप इसलिए छोड़े, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि कहीं कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, उसके लिए उन्होंने ये जगह छोड़ी थी. ठीक है, मेंडलीव नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमरल एका 1. एका मीन्स 1 टू द नेम ऑफ प्रिसाइडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप. फॉर इंस्टेंस उन्होंने नाम क्या दिया, एका 1. ठीक है, जहाँ जगह छूटी है उस जगह के लिए. जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम, जर्मनियम डिस्कवर्ड लेटर. ये जो एलिमेंट थे ये बाद में डिस्कवर हुए थे. हैव प्रॉपर्टी सिमिलरिटी और प्रॉपर्टी सिमिलर टू द एका बोरोन. अब ये किससे सिमिलरिटी शो कर रहे थे, बिल्कुल बोरोन से, एल्यूमिनियम से और सिलिकॉन से. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोस ऑफ एलिमेंट गैलियम विच हैव डिस्कवर्ड लेटर आर रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम. ठीक है, तो ये इन दोनों का रिप्लेसमेंट किया क्योंकि बाद में यहाँ पे डिस्कवरी हुई एल्यूमिनियम की. ठीक है, ये प्रिडिक्शन था इनका पहले ही. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम, देखिए यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखिए. ये था एल्यूमिनियम 68 इसका एटॉमिक मास, गैलियम की 69.7. फार्मूला जो इनका ऑक्साइड का बना रहा था E2O3, यहाँ पे बना रहा था GaO3. ये E मतलब एका. ठीक है, फार्मूला ऑफ क्लोराइड का देखो ECl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये गैलियम क्लोराइड. तो ये इस बेसिस पे उन्होंने किया. तो दिस प्रोवाइड, अब इससे क्या पता चला, दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड द यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. इससे पता चला इसका करेक्टनेस के बारे में. फर्दर इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रिडिक्शन दैट लेड टू केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम. तो ये थोड़ी थोड़ी एक्सेप्ट होने लगी थी ये पीरियोडिक टेबल एज द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच इट इज़ बेस्ड. नोबल गैस लाइक हीलियम, अब देखिए नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस. ठीक है, इनको भी मेंशन किया गया था, है ना. तो दिस गैस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट, ये बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी. बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, क्यों, क्योंकि इनर्ट है एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन इन अवर एटमॉस्फेयर. और कहाँ पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में. तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट when these gas were discovered they could be placed in the new group without disturbing the existing order. तो इसका अचीवमेंट तो ये निकल के आया यहाँ पे क्या है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो ये गैस डिस्कवर्ड बाद में हुई, ठीक है, उनका भी अरेंजमेंट सही से हो पाया. क्यों, क्योंकि जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो पीरियोडिक टेबल में उनका जो अरेंजमेंट था वो बिल्कुल सही था और उन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़े थे. तो ये अचीवमेंट था उनका. ठीक है, इसके बाद कुछ लिमिटेशन भी है इस मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की. और मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट अल्कली मेटल.
जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन का वो किससे रिजेंबल कर रहा था, अल्कली मेटल से। जैसे अल्कली मेटल लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हेलोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, किसके साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो क्या बनता है HCl, H2O, H2S। और ऐसे ही अगर अल्कली मेटल देखें अपन, अल्कली मेटल में हम सोडियम देखते हैं तो सोडियम भी क्या कर लेता है, NaCl बना लेता है, N2O बना लेता है और N2S बना लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिजेंबलेंस आ रहा था, ठीक है। तो कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है H2 के फॉर्म में, एंड इट कंबाइंड विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन। तो इस बेसिस पे हाइड्रोजन की एक सही फिक्स पोजीशन इस टेबल में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इस टेबल में जो पोजीशन नहीं आ रही थी तो ये एक कमी हो गई इसकी मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में, हाइड्रोजन की प्रॉपर प्लेस सही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ही कुड नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इसका क्या था, लिमिटेशन था, ठीक है। इसके बाद आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव। मेंडलीव के बाद बहुत सारे आइसोटोप्स की भी डिस्कवरी हुई, ठीक है। हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप आप जानते ही हैं। तो दस आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट पोस्ट अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल में ये आइसोटोप का अरेंजमेंट भी गड़बड़ हो रहा था। तो अनदर प्रॉब्लम वाज द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट। और एक और प्रॉब्लम क्या थी कि जो एटॉमिक मास है वो रेगुलरली अरेंजमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा था यहाँ पे। मैंने अभी बताया तुमको कोबाल्ट निकल का एग्जांपल, गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। तो ये तीसरा डिफेक्ट आ गया यहाँ पे। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट। तो ये भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा था कि कितने एलिमेंट और आएंगे इनके बीच में। तो ये कुछ लिमिटेशन थी किसकी, मेंडलीव की, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज एक्सेप्टेड है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसने दी थी, हेनरी मोज़ली, ठीक है, हेनरी मोज़ली में। हेनरी इन 1913 हेनरी मोज़ली शोड दैट एटॉमिक नंबर, क्या, एटॉमिक नंबर, इसको सिंबलाइज किया जाता है Z से, ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास से। तो अकॉर्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज एडोप्टेड। तो इन्होंने क्या एडोप्ट किया, एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेट। तो इन्होंने क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया, क्या बताया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या था ये, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसा अपन ने उधर देखा था एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या होंगे, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे। क्लियर है। ये टेबल चेक कीजिए आप, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें ग्रीन कलर के सारे मेटल है, ये मेटलॉइड्स है और ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हो रहा है। अब इसको अगर आप देखेंगे सही से तो आपको पता चलेगा इसमें देखिए आप क्या होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स है। देखिए कितने ग्रुप्स हैं, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A to Z, कितने होगा ये, 18 होगा टोटल। और कितने पीरियड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पीरियड्स है। तो इनमें क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए ऐसे आप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देखिए 1 2 3 4 1, इधर 2 है यहाँ पे, ये 2, फिर ये 3 4, फिर इधर 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके ये इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर आप जाओगे तो यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये इंक्रीजमेंट यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है एटॉमिक नंबर। और आप देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक के बाद एक सिमिलैरिटी भी शो करती है और सेम भी आती है कहीं ना कहीं, ठीक है, रिजेम्बलेंस है। तो हमको पोजीशन देखनी है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखिए आप, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम, कितने होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है।
तो यू विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनमें अगर तुम चेकिंग करोगे इनके अगर वैलेंस शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम पाए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन बिलोंग टू 17 ग्रुप, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लोरीन 1, ठीक है, 287, ये साइन इसका क्या आएगा 1, इसका भी आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें सेम पाए जाते हैं, इस बेसिस पे इनका यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है। तो देयर इज़ एन एनोमली व्हेन इट कम टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की एनोमली यहाँ पे पीछे हमने देखी थी कि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज इट कैन बी प्लेस आइदर इन 1 और 17, इसको 1 में रखें या 17 में रखें। तो इसको भी सोल्व कर दिया, इसको अलग ही रख दिया, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल के बेसिस पे। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, एक करके बढ़ रहे हैं। जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है 1, तो इसमें कितनी शेल है 1। अगर हीलियम का देखेंगे He2, तो इसमें कितने शेल है 2, ठीक है। इसमें भी एक ही शेल है, इसमें भी एक ही शेल है, लेकिन लिथियम में जाओगे तो आपको मिलेगा 2 शेल, ठीक है। तो यहाँ पे शेल बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक वो थी इसकी खासियत। और उसके बाद ये भी है कि एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। और वी कैन से दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। सेम नंबर ऑफ शेल वाले सेम पीरियड में रखे हुए हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, SiP, फॉस्फोरस, सेल, ठीक है, ऐसे ये रखे हो। बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट आर फिटेड इन K शेल। अब K शेल जानते हैं आप, KLM ऐसे ये शेल में अरेंजमेंट है, राइट। द इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ठीक है, तो वो सही आएगी यहाँ पे। तो ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। यहाँ पे सारे शेल फिल हो रहे हैं। इसके बाद देखिए, और अगर आप थोड़ा देखेंगे तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पीरियड। तो वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड बेस्ड ऑन द हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल। तो वेरियस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहे हैं उसके बेसिस पे बता सकते हैं। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन हायर क्लास। तो ये हायर क्लास में आपको पढ़ना है। तो रिकॉल दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन शेल डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ नंबर 1 यानी शेल नंबर 1, शेल में कितने होंगे 2n स्क्वायर के हिसाब से, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, ये रहा। के शेल में क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, एल शेल में 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस क्या निकल के आएगा, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड में कितने हो जाएंगे 8, 18, 18, 32 और 32, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो द रीज़न फॉर दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लास। और इसका रीज़न क्या है वो बात बताएंगे। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। पोजीशन से हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी जान सकते हैं। एज यू लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं, काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कौन सी बॉन्ड बनाएगा, कैसी हो सकती है वो बॉन्ड, ये हमको पता चलता है। कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन टेबल वाज गुड वन, ठीक है। तो ये था कुछ जो इस पीरियोडिक टेबल में बताया था। अब हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स यानी ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे वैलेंसी, एटॉमिक साइज, सभी एलिमेंट्स की, ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, ये सब हमको चेकिंग करनी है। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे। थैंक यू।